पूरे मौर्य बिरादरी का या बैकवर्ड के सभी लोगों को इस चीज के लिए संज्ञान में लेना चाहिए कि नीतीश मौर्य का हत्या क्यों हुआ जी। और अगर हत्या हुआ, अगर उसमें बीजेपी का कोई शख्स है या उनके ड्राइवर हैं या नेता के ड्राइवर हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि पुलिस प्रशासन लेके किसी की हत्या कर दी जाए और उसके घर से थोड़ी दूर पे उसका शव जला दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए। इन सब चीजों से न्याय नहीं मिलेगा। अगर उसने कुछ अपराध किया है तो पहले उसका अपराध साबित करें। अगर वो अपराधी नहीं है तो उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? ये सरकार राम राज्य का दावा करती है, वही कुछ घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं जिसके बाद लोग स्तब्ध हो जा रहे हैं। तो इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक 120B हत्या का मुकदमा संबंधित तमाम मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक मौर्य समाज के बेटे की हत्या होने के बाद लोग केशव प्रसाद मौर्य से भी सवाल पूछ रहे हैं। आखिर सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह की घटना घट रही है और परिवार के लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के टीम और संज्ञान जो संगठन है, हमारा समाज सबसे अधिक वोट भी देता है, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने टीम के माध्यम से उसको जानकारी लें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें। जो नीतीश मौर्य की हत्या हुई, सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मौर्य समाज ने बहुत उनके उस पर बहुत ज्यादा मत किया, लेकिन अब जब ये मौर्य की हत्या हो गई तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले इसको संज्ञान में लेके और कड़ी से कड़ी सरकार की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चौबेपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। वहां के नीतीश मौर्य की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। पहले गला काटा गया, फिर पैर काटा गया और फिर शव को जला दिया गया। परिवार के लोग बीजेपी के नेता के ड्राइवर पर जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस को भी घटना में संलिप्त बता रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे ये खबर तेजी से वायरल भी हो रही है। तमाम चैनलों पे खबर तेजी से चल रही है। जहां यह सरकार राम राज्य का दावा करती है, वहीं कुछ घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं जिसके बाद लोग स्तब्ध हो जा रहे हैं। बता दें, जिस तरह से वाराणसी में इस तरह की घटना घटी है, उसके बाद जो है सियासत पूरी तरह गर्म हो गई है। एक मौर्य समाज के बेटे की हत्या होने के बाद लोग केशव प्रसाद मौर्य से भी सवाल पूछ रहे हैं। आखिर सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह की घटना घट रही है और परिवार के लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मैं मौर्य समाज के बीच में आज पहुंचा हूं और उनसे समझने का प्रयास होगा इस घटना के बारे में वो कितना जानते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगला प्रसाद मौर्य है। मैं अधिवक्ता हूँ मछली शहर में। अच्छा, अधिवक्ता भी है तो बढ़िया से बताएंगे आप। मंगला जी, बताइए इस घटना को जो हुआ है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस घटना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उस कानून के हिसाब से चलेंगी और संविधान के हिसाब से ही चलनी चाहिए। लेकिन उसमें जो पुलिस वालों की संलिप्तता है और अधिकतर घटनाओं में आप देखे होंगे तो जमीन संबंधित विवाद हो या राजस्व संबंधी विवाद हो, उसमें पुलिस और निचले स्तर के जो लेखपाल हैं, इन्हीं की गलतियों से मृत्यु तक घटनाएं हो जाती हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो मृत्यु तक घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसी धारा में इनको गिरफ्तार करके जब ऐसे लोगों के वेतन से काट कर अगर दिया जाए क्षतिपूर्ति, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। कहीं न कहीं सरकारों में कुछ न कुछ कमियां हैं और लोग कहते हैं कानून का डर नहीं है। कानून का जो डर होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। कानून का डर लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरह घटना हो रही है। बताते हैं कि नीतीश मौर्य का गला काटा गया, फिर उसके शव को जला दिया गया। उसकी मां आरोप लगा रही है कि दो पुलिस वाले आते हैं, उसको बातचीत में उलझाते हैं। इसी दौरान उसके बेटे की कुछ दूर पर घटना घट जाती है। तो इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक 120B हत्या का मुकदमा संबंधित तमाम मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके वेतन से काटकर क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, ताकि आगे जो पुलिसकर्मी या जो इसमें अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हों, उनको भी डर बने कि यार ऐसी घटना मैं करूंगा तो मेरे वेतन से कटेगा और मुझे सस्पेंड बर्खास्त किया जाएगा। जब तक
कानून का डर नहीं होगा तब तक इसी तरह से अपराध बढ़ते रहेंगे। मौर्य जी, मौर्य समाज के लोगों की काफी भागीदारी रही होगी। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी हैं, कहीं न कहीं लोग जुटे तभी सरकार बनी। और इस तरह केशव प्रसाद मौर्य के रहने पे भी आरोप लग रहा है कि मौर्य समाज उपेक्षित हो रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसके घर वाले दर दर भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के टीम और संज्ञान जो संगठन है, हमारा समाज सबसे अधिक वोट भी देता है, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने टीम के माध्यम से उसको जानकारी लें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? सिंटू मौर्य। चिंटू जी, ये घटना को जो नितेश मौर्य वाली घटना है, इस पे आप किस नजरिए से देखते हैं? ये मौर्य समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। इस समय जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये दलित पिछड़ों की बड़ी ही खराब सरकार है। जो नितेश मौर्य की हत्या हुई, सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मौर्य समाज ने बहुत उनके उस पर बहुत ज्यादा मत किया। लेकिन अब जब ये मौर्य की हत्या हो गई तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले इसको संज्ञान में लेके और कड़ी से कड़ी सरकार की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। चिंटू मौर्य जी, आरोप एक बीजेपी नेता के ऊपर भी लग रहा है। बीजेपी के नेता के ड्राइवर का नाम आ रहा है और बताते हैं कि एक बीजेपी के नेता का नाम यदि आ रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य जी तो सरकार में है, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यही तो कारण है कि उनको चाहिए कि तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर और इसमें जो भी बीजेपी का ड्राइवर मतलब नेता का ड्राइवर है, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करवा के उसको जेल भेजा जाए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अमृतलाल मौर्य। डॉक्टर साहब, ये सोचने की बात है, किसी को कुछ दूर पे घर पे गला काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए और फिर शव जला दिया जाए, कितना विभक्त है ये समझा जाए तो, कितना बड़ा ये है। और आप एक मौर्य समाज के आप लोग जागरूक लोग हैं, आप डॉक्टर भी हैं, क्या ये मौर्य समाज के लोगों को एकत्रित होने का समय नहीं है, आवाज उठाने का समय नहीं है? मैं तो पूरे भारत से या हिंदुस्तान से पूरे कहूँगा, पूरे मौर्य बिरादरी का या बैकवर्ड के सभी लोगों को इस चीज के लिए संज्ञान में लेना चाहिए कि नितेश मौर्य का हत्या क्यों हुआ। और अगर हत्या हुआ, अगर उसमें बीजेपी का कोई शख्स है या उनके ड्राइवर हैं या नेता के ड्राइवर हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि पुलिस प्रशासन लेके किसी की हत्या कर दी जाए और उसके घर से थोड़ी दूर पे उसका शव जला दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए। इन सब चीजों से न्याय नहीं मिलेगा। अगर उसने कुछ अपराध किया है तो पहले उसका अपराध साबित करें। अगर वो अपराधी नहीं है तो उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो कि उसकी माँ एक विधवा है, रोजी रोटी बसर के लिए वो सिर्फ एक अकेला था जो 2-4 पैसे या 1000-2000 रुपए कमाता धमाता था, उसी से परिवार चलता था। आज उसके माँ पे क्या बीत रही है? एकदम सही। ठीक है, उस माँ के साथ साथ उस गांव में क्या बीत रही होगी? पूरा गांव में उसके नाते रिश्तेदारी सब सन्नाटा हो गया होगा। और इस मामले को केशव प्रसाद मौर्य जी को संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या ड्राइवर हो। डॉक्टर साहब, ये पुलिस का भी इसमें जो है, पुलिस के प्रति भी लोगों का आक्रोश है। पुलिस जो है, पुलिस की गलती से कहीं न कहीं पुलिस उधर से मिली रही, इसलिए इनको जो है अपराध करने वालों को एक सह मिल गया। जो है पुलिस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? शासन प्रशासन जिसकी रहेगी, जिसकी सत्ता रहेगी, उसी की पुलिस रहेगी। सत्ता में हम ये समझने का सत्ता में इसलिए पुलिस रहेगी कि सत्ता के लोग जो चाहेंगे वो करवा लेंगे और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी रहती है। भागीदारी नहीं हुई तो उसकी माँ को आधे घंटे तक उलझाए रहे और 1 घंटे बाद उसकी क्या कहते हैं हत्या हो जाती है और शव जला दिया जाता है। ये तो बहुत निंदनीय है और निर्दयी और हत्या इतना पूर्ण जो है, एक माँ का कलेजा फट गया होगा। रहिए, देखिए इस घटना के बाद लोगों का ये रिएक्शन आना स्वाभाविक है। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजनारायण यादव। ये घटना को आप जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, इस घटना पे पहले आप क्या कहेंगे? अरे साहब, इसको तो बहुत निंदनीय है।
जितना हो सके पूरे बैकवर्ड एक होके उसको जितना हो सके उतना काम करें। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल एकदम उस परिवार को सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा। और जब पुलिस भी ऐसी घटनाओं पे, उसकी माँ आरोप लगा रही, पुलिस आती है, उसके बाद हमारे बेटे के साथ घटना हो रही, उस पुलिस के लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उस पुलिस को तो बर्खास्त करके क्या उसका सजा ऐसी दें कि जैसे उसका हाथ गोड़ कटा है उसको पुलिस के भी कटवा दें, ऐसी स्थिति में। केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर नहीं पा रहे मौर्य लोगों के लिए? कुछ नहीं कर पाएंगे तो काट कुल्लू बने हैं, बैठाए हुए हैं, जो चाहेंगे वो योगी महाराज करते हैं। अरे उप मुख्यमंत्री तो है केशव प्रसाद। कुछ ना ऐसा है, वो काट कुल्लू हैं, अगर चाहते तो नहीं कर देते, आग लग जाती है अभी तक। अरे एक चीफ उप मुख्यमंत्री बड़ा पावर है उनका। हाँ मान रहे हैं साहब, लेकिन नहीं कुछ चल रहा है उनका। मतलब योगी जी के आगे किसी का नहीं चल रहा है? किसी का नहीं चला, जो चाहेगा वो करा देगा। अच्छा। कोई भी जात हो। हाँ, इसमें भाजपा के एक नेता का भी नाम आ रहा है कि उसी के साथ सब घटना हुई। हाँ वो चलता रहेगा साहब, ऐसे भाजपा वाले ऐसे करेंगे, पूरे बैकवर्ड को नाश कर देंगे। पूरे बैकवर्डों के खिलाफ ऐसे होता रहेगा? ऐसे ही चलत रहे योगी सरकार जब तक रहेगी। आइए वकील साहब से और हम समझने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, ये इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और कहीं न कहीं इधर सामने आ जाए, किस घटनाओं में कहीं न कहीं पुलिस की जब संलिप्तता आती है, लोग पुलिस पे आरोप लगाते हैं, क्यों लोगों का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है? जैसे तोते का एक पिंजरा होता है, वो तोता हमेशा पिंजरे में बंद रहता है, वो वही भाषा बोलेगा जो उसका मालिक बोलेगा। लेकिन ये जो आम जनता होती है सबसे बड़ी होती है, और भारत में विशेष रूप से जन क्रांति की आवश्यकता है। अगर इतनी बड़ी घटनाएं और जगहों पर होती तो लोग सड़क पे आ जाते और दिखाई देते, उनके लिए लड़ते। दो तरीके से लड़ाई होती है, एक सरकार के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं संगठन की भी कमी है, क्योंकि ऐसे मामलों में जब आप सड़क पे दिखाई देंगे, अगर सरकार मनमानी करने लगी तो हमारे आपका दायित्व तो बनता है कि सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर दिखाई दें, लड़ें, और जो हमारे जन नेता है वो सदन में लड़े। ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं देता मुझे। अच्छा, नीतीश मौर्य के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो आप एग्री है? जी। और उनके कुछ मुआवजा या कुछ इस तरह परिवार सहायता होनी चाहिए कि नहीं सरकार द्वारा? मुआवजा मैं तो आपसे कहा कि पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके वेतन से काट कर दिया जाए, ये बात। तब समाज में सुधार आएगा। और जब एकदम 100% डर रहेगी कि हमारे वेतन कटेंगे, हम नौकरी, मेरे वेतन कटेंगे, सस्पेंड करेंगे। अब कोई पुलिस वाला आरोप में शामिल हो गया तो पता चला अपराधी को दंडित कर दिया जाता है, पुलिस वाला बरी हो जाता है। इसलिए वो दोबारा फिर वो इस तरह घटनाओं में संरक्षण देते हैं, क्योंकि कानून के परिभाषा जो है, कानून ये कहता है कि जो अपराध करता है वो कम अपराधी होता है, संरक्षण देने वाला महाअपराधी होता है। तो पहले महाअपराधी को भी दंडित किया जाना चाहिए। देखिए, नीतीश मौर्य की जो घटना हुई है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चौबेपुर में, उस घटना के बारे में मौर्य समाज के लोगों के बीच में मैं पहुंचा हूं, कुछ और भी दूसरे समाज के लोग भी हैं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राम सिंगार यादव। राम सिंगार जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इतना जो है विभत्स घटना हुई है नीतीश मौर्य के साथ, आज सोशल मीडिया पे नीतीश मौर्य की ही चर्चा हो रही है। बीजेपी का कोई नेता घर नहीं जा रहा है, जबकि सत्ता में है, आपके दायित्व तो बनता है, जाना चाहिए है, उस परिवार से मिलना चाहिए, सुख दुख में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केवल वोट के समय ही लोग जाते हैं? वोट समय में जाएंगे सर, और वैसे घटने में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर से आदित रहता है ना, उन लोग तो हमेशा छुप छुप के रहते हैं। अच्छा। ये तो केशव प्रसाद मौर्य को सोचना चाहिए। जी, जो है कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, हम अब उप मुख्यमंत्री हैं तब पर भी जो है ऐसा हो रहा है, तो मतलब क्या निकल रहा है इस पार्टी से रहने के? इस पार्टी में जुटने से क्या मतलब निकल रहा है? जब हम सुरक्षित खुद नहीं है तो कैसे हम क्या कर सकते हैं? बस यही हमारा कहना है सर। दादाजी तो कह रहे हैं कि पिछड़ों का नुकसान ही हो रहा है, इससे नुकसान तो है ही है। मंगेश यादव को तो कोई घर से बुला करके मार दिया गया। अब इनको क्या बात बता रहे हैं आप? प्रीति मौर्य को मार दिया गया। ऐसे ऐसे घटना घट रही है, तो कैसे सरकार में कैसे गुजर बसर कर लेंगे सब लोग? देखिए, कहीं न कहीं नाराजगी है। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहेंगे इस घटना को? जी, मैं सरकार से एक चीजें और दरखास्त करना चाहता हूं कि एक मामला फतेहपुर खागा का भी है, वो भी मौर्य समाज की एक बेटी है। उसके साथ उसके विद्यालय के क्या कहते हैं प्रिंसिपल और उनके ड्राइवर मिलकर उसको इतनी मतलब उत्पीड़न किया, इस कदर उसको किया कि वो छत से जाके कूद के आत्महत्या कर ली। कितना निंदनीय अपराध किए हैं वो लोग। अभी तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ है। मैं सरकार से, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से दरखास्त करूंगा
कि वो अपने समाज के लिए और अपने समाज के साथ साथ जो है पूरे समाज का ध्यान दें। अपने समाज के साथ साथ ये है कि अपने समाज के लोगों का अगर बने हैं मुख्यमंत्री तो समाज के नाते बने हैं, मौर्य समाज के नाते बने हैं। अगर मौर्य समाज का इस प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या होती रहेगी, उत्पीड़न होता रहेगा, किसी की भी शासन प्रशासन के साथ मिलकर कोई भी किसी की हत्या कर दे, कोई भी इनकाउंटर कर दे, उससे न्याय नहीं होगा। कोर्ट के मामले से न्याय होना सुनिश्चित किया जाए ताकि जो है उसका उन सबको जो है वो मिले, न्याय मिले, परिवार भी उस चीज से जो सुविधा रहेगी उसको भी न्याय मिले, तब जाके ये चीजें पूरी होंगी। देखिए, ये वाराणसी के जो नीतीश मौर्य का मामला था, ये घटना भी कहीं न कहीं झकझोर दिया है। तो मौर्य समाज के बीच पहुंचकर मैं जानने का यही प्रयास कर रहा था कि आखिर मौर्य समाज क्या सोचता है कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार में है, सरकार में रहने के बाद भी क्या न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह उसके नीतीश मौर्य के माता पिता परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर लगा रहे हैं, बीजेपी के एक मंत्री के ऊपर या बीजेपी के एक नेता पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी मिली भगत से हुआ। तो इन लोगों का साफ साफ यही कहना है कि कहीं न कहीं जो है नीतीश मौर्य के साथ जो है शासन प्रशासन जो है न्याय नहीं कर पा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जी को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।